प्रिय भक्तों, आज श्री कृष्ण सीरीज में हम सुनेंगे उस दिव्य कथा को जहां श्री कृष्ण ने अपने सबसे बुद्धिमान भक्त उद्धव को वृंदावन भेजा, लेकिन वहां राधा के प्रेम के आगे उनका सारा ज्ञान झुक गया। आखिर क्यों? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उद्धव कौन थे। श्री कृष्ण उन्हें सबसे बुद्धिमान क्यों मानते थे। भक्तों, मथुरा नगरी का समय था। कंस का अंत हो चुका था। राजमहल में फिर से शांति लौट आई थी। चारों ओर श्री कृष्ण की महिमा गूंज रही थी। कोई उन्हें भगवान कहता था, कोई मुक्ति दाता कहता था, कोई यदुवंश का गौरव कहता था। लेकिन उन्हीं दिनों एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कृष्ण के सबसे निकट माना जाता था। वह थे उद्धव। उद्धव केवल कृष्ण के मित्र नहीं थे, वे उनके शिष्य भी थे, सलाहकार भी थे और कई बार तो कृष्ण के संदेशवाचक भी थे। यदुवंश में जितना सम्मान श्री कृष्ण को मिलता था, उतना ही सम्मान उद्धव को भी प्राप्त था, क्योंकि उद्धव असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। उन्होंने बचपन से ही वेदों का अध्ययन किया हुआ था। उपनिषद उनके लिए किसी खुली पुस्तक की तरह थे। धर्म, नीति, योग, ज्ञान, वैराग्य, हर विषय में उनका ज्ञान अद्भुत था। बड़े बड़े ऋषि भी उनसे चर्चा करते समय सावधान रहते थे। सभा में जब कोई कठिन प्रश्न आता तो सबकी निगाहें उद्धव की ओर उठ जाती थी और अधिकतर समय उत्तर भी उन्हीं के पास होता था। धीरे धीरे पूरे मथुरा में एक बात प्रसिद्ध हो गई। यदि ज्ञान की बात करनी हो तो उद्धव से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन संसार का नियम है, जहाँ ज्ञान आता है वहाँ कभी कभी सूक्ष्म अहंकार भी साथ आ जाता है। उद्धव के साथ यही हुआ। वे बुरे नहीं थे, उनका हृदय पवित्र था, उनकी निष्ठा सच्ची थी, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर विश्वास बहुत था। इतना विश्वास कि कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा था कि भगवान को समझने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग ज्ञान ही है। भक्ति अच्छी है लेकिन ज्ञान उससे ऊंचा है। प्रेम अच्छा है लेकिन विवेक उससे अधिक महत्वपूर्ण है। और शायद यही वे एक बात भूल रहे थे। भगवान को समझना और भगवान को पा लेना दो अलग अलग बातें हैं। एक दिन राज्यसभा हुई, सभी मंत्री चले गए, यदुवंशी वीर भी अपने अपने कक्षों में लौट गए थे, लेकिन कृष्ण और उद्धव वहीं रह गए। शाम का समय था। महल की छत से सूर्य अस्त होता दिखाई दे रहा था। कृष्ण दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उद्धव ने ध्यान दिया। वे धीरे से बोले, प्रभु, आज आप कुछ अधिक ही शांत दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराए लेकिन उत्तर नहीं दिया। कुछ पल बीत गए। फिर कृष्ण ने अचानक पूछा, उद्धव, तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे बड़ा साधन क्या है? उद्धव बिना देर किए बोले, प्रभु, ज्ञान। कृष्ण ने पूछा, और प्रेम? उद्धव ने उत्तर दिया, प्रेम आवश्यक है प्रभु, लेकिन बिना ज्ञान के प्रेम अंधा हो सकता है। कृष्ण फिर मुस्कुराए। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई बहस नहीं की, क्योंकि कृष्ण जानते थे कुछ सत्य शब्दों से नहीं समझाए जाते, उन्हें अनुभव करवाया जाता है। उसी पल कृष्ण के मन में वृंदावन की स्मृतियां जाग उठी। यमुना का तट, कदम्ब के वृक्ष, नंद बाबा, यशोदा मैया और वे गोपियां जो आज भी कृष्ण के विरह में जी रही थी। उन्हें याद आया कैसे वे गोपियां कभी वेद नहीं पढ़ सकी, कैसे उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनका प्रेम ऐसा था जिसे स्वयं भगवान भी नहीं भूल सकते थे। कृष्ण के मन में विचार आया, उद्धव को अब सही पाठ पढ़ाना होगा जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद एक समाचार मथुरा में पहुंचा। वृंदावन के लोगों का विरह बढ़ता जा रहा था। नंद बाबा अक्सर कृष्ण को याद करके रो पड़ते थे।
यशोदा मैया रातों को जाग जाती थी और गोपियां, उनकी स्थिति तो और भी विचित्र थी। वे हर वृक्ष में कृष्ण को खोजा करती थी, हर हवा के झोंके में उनकी बांसुरी सुनती, हर कदम पर उन्हें श्याम की याद आ जाती। यह सुनकर कृष्ण की आंखें भी नम हो गई, लेकिन वे जानते थे लीला का अपना समय होता है। वे अभी वृंदावन नहीं जा सकते थे। तभी उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है उद्धव को वृंदावन भेजने का। लेकिन यह केवल संदेश भेजने के लिए नहीं था, यह उद्धव के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था, क्योंकि वहां उन्हें ऐसे भक्त मिलने वाले थे जो भगवान को समझते नहीं थे, वे भगवान को जीते थे। उसी रात जब पूरा महल सो चुका था, कृष्ण अकेले बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम था, विरह था और एक दिव्य योजना भी। उन्होंने धीरे से कहा, उद्धव, तुमने मुझे ज्ञान से जाना है, अब समय है मुझे प्रेम से जानने का। और यहीं से शुरू होती है उस यात्रा की कहानी, जो एक ज्ञानी को भक्त बनाने वाली थी, जो एक शास्त्रज्ञ को प्रेम का विद्यार्थी बनाने वाली थी, और जो संसार को यह सिखाने वाली थी कि भगवान तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता हृदय से होकर जाता है। परंतु भक्तों, कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन क्यों चुना? आखिर ऐसा कौन सा संदेश था जो स्वयं कृष्ण नहीं भेजना चाहते थे? और क्यों मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, उद्धव, वहां जाकर तुम बहुत कुछ सीखोगे? आइए आगे जानते हैं। भक्तों, मथुरा में एक नई सुबह हुई। राजमहल में गतिविधियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस दिन श्री कृष्ण का मन कहीं और ही था। उनकी आंखें महल में थी, पर हृदय वृंदावन में था। उन्हें यमुना की लहरें याद आ रही थी, नंद बाबा का प्रेम याद आ रहा था, यशोदा मैया की ममता याद आ रही थी, और सबसे बढ़कर उन्हें वे गोपियां याद आ रही थी जिन्होंने अपने जीवन का हर पल उनके नाम कर दिया था। कृष्ण जानते थे कि वृंदावन आज भी उन्हें भूल नहीं पाया है। वहां आज भी कोई सुबह ऐसी नहीं होती जब उनका नाम ना लिया जाता हो, कोई शाम ऐसी नहीं होती जब उनकी प्रतीक्षा ना की जाती हो। उसी समय उद्धव कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कृष्ण असामान्य रूप से शांत थे। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या बात है? कृष्ण ने धीरे से कहा, उद्धव, क्या तुम मेरे लिए कार्य करोगे? उद्धव तुरंत बोले, प्रभु बोलिए, आपका आदेश मेरे लिए सौभाग्य है। कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हें वृंदावन जाना होगा। वृंदावन का नाम सुनते ही उद्धव कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, क्योंकि उन्होंने वृंदावन के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने सुना था वहां के लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वे उन्हें अपना बेटा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं। उद्धव को यह बात अजीब लगती थी। वे सोचते थे भगवान को भगवान की तरह पूजना चाहिए। यह कैसा प्रेम है जिसमें लोग भगवान को अपना मित्र समझते हैं? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कृष्ण आगे बोले, वहां जाकर नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों को मेरा संदेश देना। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या संदेश है? कृष्ण ने गहरी सांस ली, फिर बोले, उन्हें कहना कि मैं उन्हें भूला नहीं हूँ, उन्हें कहना मैं हर पल उनके साथ हूँ, और उन्हें कहना कि हमारा प्रेम दूरी से समाप्त नहीं होता। कृष्ण बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में हल्का कंपन था। उद्धव पहली बार कृष्ण को इतना भावुक देख रहे थे। उन्होंने सोचा, आखिर इन वृंदावन वासियों में ऐसा क्या है जो स्वयं भगवान को भी इतना भावुक कर देता है? लेकिन उनके मन में अभी भी एक विचार था। उन्हें लगता था कि वे जाकर उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश देंगे, उन्हें समझाएंगे कि आत्मा अमर है, भगवान सर्वत्र है, कि
विरह करना उचित नहीं है और फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों बाद उन्हीं के सारे तर्क टूटने वाले हैं। उसी शाम रथ तैयार कर दिया गया था। यात्रा का समय भी आ गया था। कृष्ण स्वयं उद्धव को विदा करने आए। जाते जाते कृष्ण ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और मुस्कुराकर कहा, उद्धव, वहां केवल मेरा संदेश मत देना, कुछ सीख कर भी लौटना। उद्धव ने सोचा, वृंदावन की साधारण गवालों और गोपियों से मैं क्या ही कुछ सीखूंगा। लेकिन कृष्ण केवल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे भविष्य भी देख रहे थे। वे जानते थे जब उद्धव लौटेंगे तो वही व्यक्ति नहीं होंगे जो आज जा रहे हैं। उनका ज्ञान रहेगा, लेकिन उनके साथ विनम्रता भी होगी। शास्त्र रहेंगे, लेकिन उनके साथ प्रेम भी होगा, और यही कृष्ण चाहते थे। रथ धीरे धीरे मथुरा से निकल पड़ा। उद्धव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे केवल वृंदावन की यात्रा नहीं कर रहे, वे अपने जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे थे। प्रिय भक्तों, जैसे जैसे उद्धव वृंदावन के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें कुछ अजीब महसूस होने लगा। वहां का वातावरण मथुरा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वृंदावन आज भी कृष्ण के नाम पर सांस ले रहा हो। आखिर उद्धव ने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें पहली ही नजर में चौंका दिया? यही आगे जानेंगे। भक्तों, सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। उद्धव का रथ मथुरा से निकलकर वृंदावन की सीमा के निकट पहुंच गया था। रास्ते भर उनके मन में एक विचार चल रहा था, आखिर इन गोपियों में ऐसा क्या है जिसके कारण स्वयं श्री कृष्ण इतने भावुक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास था कि वृंदावन वे पहुंचेंगे, लोगों को ज्ञान समझाएंगे और उनका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वृंदावन कोई स्थान नहीं, एक भावना है, एक ऐसा प्रेम है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, उद्धव ने वातावरण में कुछ अलग महसूस किया। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे कोई नाम जप कर रही थी। यमुना की लहरों की ध्वनि भी मानो एक ही शब्द दोहरा रही थी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उद्धव कुछ क्षण के लिए चुप हो गए। उन्होंने ऐसा वातावरण पहले कभी अनुभव ही नहीं किया था। अब उनका रथ वृंदावन में प्रवेश कर चुका था, लेकिन जो दृश्य उद्धव ने देखा उसने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने सोचा था कि यहाँ असामान्य नहीं बल्कि सामान्य गांव जैसा जीवन होगा, लेकिन यहाँ तो हर वस्तु कृष्णमय थी। किसी घर की दीवार पर कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा हो रही थी। कहीं वृद्ध लोग बैठकर कृष्ण की शरारतें याद कर रहे थे। कहीं बच्चे वही खेल खेल रहे थे जो बचपन में श्री कृष्ण जी खेला करते थे। ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण यहाँ से गए ही ना हो। उद्धव के मन में प्रश्न उठा, यदि कृष्ण इतने वर्षों से यहाँ नहीं है, फिर भी ये लोग आज भी उन्हें कैसे याद करके जी रही हैं? तभी उनकी नजर एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार रास्ते की ओर उठ जाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उद्धव ने पूछा, माता, आप किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? वृद्ध औरत मुस्कुराई और बोली, लाला आएगा। उद्धव समझ गए कि वह कृष्ण की बात कर रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन कृष्ण तो मथुरा में है। वृद्ध औरत ने सिर हिला दिया और बोली, तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो वो यही है। यह सुनकर उद्धव पहली बार में उत्तर हो गए। कुछ समय के बाद उद्धव नंद बाबा के घर पहुंच गए। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां एक अजीब सी खामोशी थी। नंद बाबा बाहर बैठे थे। उनकी आंखों में वर्षों का विरह दिखाई देता था।
उद्धव को देखते ही वे उठ खड़े हुए, क्योंकि दूर से उन्हें लगा शायद कृष्ण लौट आए हैं। लेकिन जब पास आए तो समझ गए कि यह कृष्ण नहीं है। उनकी आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। उद्धव ने प्रणाम किया और कृष्ण का संदेश सुनाया। नंद बाबा चुपचाप सुनते रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, हमें यह मत बताओ कि कृष्ण हमें याद करते हैं, हमें तो यह बताओ कि वह कब आएगा। उद्धव के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी यशोदा मैया बाहर आई। उन्होंने उद्धव को देखा और कुछ पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि उद्धव का स्वरूप कुछ कुछ कृष्ण जैसा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे धीरे से बोली, लाला। फिर तुरंत स्वयं को संभाला। उन्हें समझ आ गया कि सामने कृष्ण नहीं है। उद्धव ने यशोदा मैया को बिठाया और बार बार केवल एक ही बात पूछती रही, मेरा कान्हा ठीक तो है ना? वो समय पर खाना खाता है ना? कहीं रात को देर तक जागता तो नहीं? उद्धव आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा था यशोदा भगवान के बारे में पूछेगी, लेकिन यहाँ तो एक माँ अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। उन्हें पहली बार समझ आने लगा कि वृंदावन का प्रेम बहुत अलग है। अब संध्या हो चुकी थी। उद्धव यमुना तट की ओर गए। वहीं उनकी पहली मुलाकात गोपियों से हुई। गोपियां एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उनकी आंखों में विरह था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे हर पल कृष्ण को महसूस करते हैं। उद्धव ने उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाया। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वत्र है। कृष्ण कहते हैं कि विरह मत करो। गोपियां शांत होकर सुनती रही और उनमें से एक गोपी मुस्कुराई और बोली, उद्धव जी, आप हमें बताने आए हैं कि कृष्ण सर्वत्र है। यह बात तो हम पहले से जानती हैं। उद्धव चौंक गए। गोपियां आगे बोली, हमें वृक्षों में कृष्ण दिखाई देते हैं, हमें यमुना में कृष्ण दिखाई देते हैं, हमें हवा में कृष्ण दिखाई देते हैं, हमें अपनी सांसों में कृष्ण दिखाई देते हैं। फिर आप हमें क्या नया सिखाने आए हैं? उद्धव मौन हो गए। उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि प्रेम से उसे छोटा कर दिया था। उस रात उद्धव यमुना के तट पर अकेले बैठे थे। उनके मन में अजीब सी हलचल थी। वे सोच रहे थे, ये कैसी स्त्रियां हैं? इन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, फिर भी इनके शब्दों में इतनी गहराई कैसी है? उन्हें लगने लगा शायद कृष्ण ने उन्हें यहाँ किसी और कारण से भेजा है। शायद वे संदेश देने नहीं, कुछ सीखने आए हैं। यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अभी उनकी मुलाकात राधा रानी से नहीं हुई थी। जब वह मुलाकात होगी तो उनका पूरा जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, उद्धव को लगा था कि गोपियां विरह में टूट चुकी होंगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। वो रोती भी थी, हंसती भी थी और हर पल कृष्ण को जीती भी थी। आखिर कैसा था उनका विरह, और क्यों गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव का ज्ञान पहली बार डगमगाने लगा? आइए जानते हैं। प्रिय भक्तों, उस रात उद्धव को नींद नहीं आई। यमुना तट पर हुई बातचीत उनके मन में बार बार घूम रही थी। वे सोच रहे थे कि कैसी स्त्रियां हैं जिन्होंने कभी वेद नहीं पढ़े, फिर भी इनके शब्द इतने गहरे कैसे हैं। मथुरा में उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों से चर्चा की थी, अनेक विद्वानों को तर्क में पराजित कर दिया था, लेकिन आज कुछ साधारण सी दिखने वाली गोपियों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। सुबह हुई। वृंदावन में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज उठा, लेकिन उद्धव ने एक और बात देखी। जैसे ही सूरज निकला, गोपियां अपने अपने कार्यों में लग गई। कोई गायों को चारा दे रही थी, कोई घर का काम कर रही थी, कोई यमुना से जल भरकर ला रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर हर कार्य में कृष्ण थे। एक गोपी गाय को चारा देते हुए बोली, धीरे धीरे खा लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे खाना खिलाते थे।
दूसरी गोपी माखन मथ रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, अगर आज कान्हा होते तो आधा मक्खन अभी तक चुरा चुके होते। तीसरी गोपी यमुना से लौट रही थी। उसने पानी की लहरों को देखा और अचानक उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसे याद आ गया कैसे कृष्ण कभी इसी यमुना किनारे बांसुरी बजाया करते थे। उद्धव यह सब देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि ये लोग केवल कृष्ण को याद नहीं कर रहे थे, ये लोग कृष्ण को जी रहे थे। उनके लिए कृष्ण कोई बीती हुई स्मृति नहीं थे, वह आज भी उनके जीवन का हिस्सा थे। उद्धव ने सोचा, इतना विरह, इतना दुख, फिर भी ये लोग जीवित कैसे हैं। उन्हें लगा कि कृष्ण के जाने के बाद गोपियां टूट चुकी होंगी, लेकिन सच्चाई थी, हाँ, गोपियां रोती थी। हाँ, उन्हें कृष्ण की याद आती थी, लेकिन उस विधा ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया था, उसने उनके प्रेम को और गहरा कर दिया था। एक दिन उद्धव ने गोपी से पूछा, क्या तुम लोग कृष्ण को भूलने का प्रयास नहीं करती? गोपी मुस्कुराई, फिर बोली, उद्धव जी, भूलने के लिए पहले अलग होना पड़ता है। हम कृष्ण से अलग कब हुए थे? वो तो हर समय हमारे साथ है। उद्धव चुप हो गए, क्योंकि यह उत्तर किसी शास्त्र में नहीं था, यह हृदय से निकला हुआ उत्तर था। संध्या का समय आ गया था। सभी गोपियां यमुना तट पर एकत्र हुई। उद्धव भी वही थे। उन्होंने देखा हर गोपी की आंखें एक ही दिशा में लगी हुई थी, मथुरा की ओर, मानो किसी का इंतजार हो। उद्धव ने पूछा, क्या तुम लोग आज भी सोचती हो कि कृष्ण लौट आएंगे? एक गोपी की आंखें चमक उठी। वह बोली, सोचती नहीं, विश्वास करती हूँ। जिस दिन श्याम आएंगे, वृंदावन फिर से खिल उठेगा। दूसरी गोपी बोली, और अगर जीवन भर ना आए तब भी हम उनका इंतजार करेंगे। उद्धव हैरान रह गए, क्योंकि संसार में लोग प्रेम तब तक करते हैं जब तक बदले में कुछ मिलता रहे, लेकिन यहाँ प्रेम का कोई सौदा नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। उसी समय एक काला घोड़ा उड़ता हुआ वहां आया, गोपियों के पास मंडराने लगा। एक गोपी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, देखो, श्याम ने अपना दूत भेज दिया। दूसरी गोपी हंसते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल अपने जैसा काला सा भेजा है। फिर अचानक उसकी आंखें भर आई। वह भोले से बात करने लगी, जा, अगर मथुरा जाए तो हमारे श्याम से कहना, वृंदावन आज भी उनका इंतजार कर रहा है। यमुना आज भी उनकी राह देख रही है और हम आज भी उनकी ही है। उद्धव यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा मानो ये गोपियां किसी भोरे से नहीं, सीधे कृष्ण से बात कर रही हो। उस रात उद्धव अकेले बैठे थे। उनके मन में बहुत सारा तूफान चल रहा था। उन्होंने अपने आप से एक प्रश्न पूछा, क्या मैंने भगवान को सच में जाना है? यदि जाना है, फिर मुझको प्रेम क्यों नहीं है? उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि ज्ञान और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान भगवान के बारे में बताता है, लेकिन प्रेम भगवान को हृदय में उतार देता है, और वृंदावन में हर हृदय कृष्ण से भरा हुआ था। अगले दिन उद्धव ने देखा कि सभी गोपियां एक नाम बार बार ले रही हैं, राधा राधा राधा। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये कौन है? राधा कौन है? गोपियां कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर एक गोपी बोली, यही कृष्ण प्रेम है तो राधा उस प्रेम की आत्मा है। दूसरी बोली, यदि हम कृष्ण को याद करती हैं तो राधा कृष्ण में जीती है। तीसरी गोपी की आंखें भर आई। वह बोली, उद्धव जी, जब आप राधा से मिलेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्रेम क्या होता है। उद्धव के मन में उत्सुकता बढ़ गई। कौन है राधा? ऐसा क्या है उसमें जिसका नाम लेते ही सबकी आंखें भर आती हैं? क्यों स्वयं भगवान कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा लगता है?
उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला है, क्योंकि अब उनकी मुलाकात होने वाली थी उस प्रेम से जिसके आगे संसार का हर ज्ञान छोटा पड़ जाता है। प्रिय भक्तों, गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव पहले से ही विचलित हो गए थे, लेकिन अभी उनकी मुलाकात राधा रानी से नहीं हुई थी। कहते हैं जिस दिन उद्धव ने पहली बार राधा रानी को देखा, उसी दिन उनके ज्ञान का अहंकार टूटना शुरू हो गया। आखिर राधा कैसी थी? क्यों उनके एक एक शब्द ने उद्धव के हृदय को हिला दिया? आगे आगे जानते हैं। अगली सुबह उद्धव बहुत जल्दी जाग गए। रात भर उनके मन में केवल एक ही नाम घूमता रहा था, राधा। वृंदावन में जिस किसी से भी वे मिले, हर किसी की बात अंत में राधा पर आकर समाप्त हो जाती थी। गोपियां राधा का नाम लेते समय भावुक हो जाती थी। नंद बाबा सम्मान से घिर जाती थी, अपना सिर झुका लेते थे। यहाँ तक कि यमुना की लहरें भी मानो राधा कृष्ण की कथा गुनगुनाती रहती थी। उद्धव के मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिर राधा रानी कौन है? क्या वे कोई महान तपस्विनी है? क्या उन्होंने कोई कठोर साधना की है? क्या वे वेदों की विदुषी है? लेकिन जो उत्तर उन्हें मिलने वाला था, वह उनकी सारी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग था। कुछ गोपियां उद्धव को लेकर बरसाना की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक अजीब सी शांति थी। कंदम के वृक्ष हवा के साथ झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था, लेकिन गोपियां बहुत कम बोल रही थी, मानो वे किसी पवित्र स्थान की ओर जा रही हो। चलते चलते उद्धव ने पूछा, क्या राधा जी बहुत विदुषी हैं? गोपियां मुस्कुराई, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद एक गोपी बोली, उद्धव जी, राधा को समझने के लिए शब्द नहीं, हृदय चाहिए। यह सुनकर उद्धव और भी उलझ गए। बरसाना पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। एक कुंज के पास सभी रुक गए। वहां वातावरण असाधारण रूप से शांत था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। फूलों की सुगंध पूरे क्षेत्र में फैल चुकी थी और उसी कुंज के भीतर एक दिव्य स्वरूप बैठा था। वह थी राधा। उद्धव ने पहली बार उन्हें देखा और कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने किसी रानी की तरह अकलित स्त्री की कल्पना की थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही था। राधा अत्यंत सरल वेश में थी। चेहरे पर विरह की हल्की छाया थी, लेकिन उसी के भीतर एक अद्भुत तेज भी था। उनकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था मानो वे संसार में नहीं, कहीं और हो। मानो उनका हर पल कृष्ण के साथ हो। उद्धव धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राधा ने आंखें खोली और पहली बार उनकी दृष्टि उद्धव पर पड़ी। उस पल उद्धव को लगा जैसे कोई उनके हृदय के भीतर तक देख रहा हो। राधा की आंखों में करुणा थी, शांति थी, एक ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ पल मौन रहा, फिर राधा ने धीरे से पूछा, क्या तुम मथुरा से आए हो? उद्धव ने सिर झुका दिया। जी रानी जी, मैं मथुरा से ही आया हूँ। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे असीम विरह छिपा हुआ था। उद्धव सोच रहे थे कि राधा सबसे पहले क्या पूछेगी। शायद पूछेगी, क्या कृष्ण मुझे याद करते हैं, या क्या वे वापस आएंगे। लेकिन राधा ने जो पूछा उसे सुनकर उद्धव चौंक गए।